हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष गोयल सर। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मैंने आप लोगों को रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल when relation between zeros are given। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने एग्जाम्पल के बारे में बात की थी। वहाँ पर आपको एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी और वहाँ ज़ीरोज़ गिवन था। उस ज़ीरोज़ को यूज़ करके आपको अदर ज़ीरोज़ निकालने थे। और इस वीडियो में आप को एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हमने 9th क्लास में सीखे थे हिट एंड ट्रायल से, या वहाँ पर एक थ्योरम थी, उसका नाम था इंटीग्रल थ्योरम। लेकिन यहाँ जो आपको रिलेशन गिवन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, और दिया क्या है, गिवन प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज इज 12। अब आप सभी को मालूम है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके ऑब्वियसली एटमोस्ट 3 फैक्टर्स होंगे, और एटमोस्ट 3 फैक्टर्स होंगे तो 3 ज़ीरोज़ भी होंगे। और ये हमें मालूम है कि ज़ीरोज़ को जनरली हम अल्फ़ा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। तो हमने ये मान लिया यहाँ पे कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो गिवन है आपको वो 12 गिवन है। इसके दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट आपको 12 गिवन है। आप चाहें तो उनको प्रोडक्ट को अल्फ़ा बीटा ले सकते हैं, बीटा गामा ले सकते हैं, अल्फ़ा गामा ले सकते हैं, तीनों में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है। तो अगर हम इसके कोफिशिएंट्स की बात करें तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू यहाँ से -5 आएगी, c की वैल्यू -2 आएगी और d की वैल्यू 24 आएगी। तो मैंने a b c d सारी वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर लिया है क्योंकि हमें पता है कि इसमें यूज़ क्या करना है, हमको रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट यूज़ करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रिलेशंस थे, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ अब। तो मेरा जो पहला रिलेशन था वो सम ऑफ ज़ीरोस दैट वाज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ना मुझे अल्फ़ा पता है, ना मुझे बीटा पता है, ना मुझे गामा पता है, बट मेरे को b की वैल्यू पता है कितनी है, -5, तो ये प्लस की 5 हो जाएगी और a कितना आएगा, कांस्टेंट। फिर मेरे पास जो दूसरा छोटा रिलेशन है इसमें, तो दूसरा छोटा रिलेशन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। अब आप देखें कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मेरे को पता है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मेरे को मालूम है 12 है, तो 12 इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 24, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो मुझे गामा कितना मिल गया, -2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने एक ज़ीरो इसका ईजिली ऑब्टेन कर लिया है। अब आपको इसके 2 ज़ीरोज़ और निकालने हैं, राइट। अब हमें ये मालूम है कि हमको अगर ये इक्वेशन में फर्स्ट मान लूँ तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा की वैल्यू मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ, तो -2 इज इक्वल्स टू 5 और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना मिल गया मेरे को, 7 मिल गया। ये 2 रिलेशन मेरे को मिल गए। इसे मैं क्या पढ़ूंगा, सम ऑफ जीरोस इज 7, और इसे क्या पढ़ूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 12। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से या फिर यहाँ से किसी एक वेरिएबल की, या तो अल्फ़ा की या बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से बीटा की वैल्यू को निकाला और वो वैल्यू कितनी निकल के आई, 7 माइनस अल्फ़ा, और इस इक्वेशन में मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया अल्फ़ा, बीटा की जगह रखा मैंने 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 12। तो ये आया हमारा 7 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। और मैं जब साइन चेंज करूँगा इसके तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 7 अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको हमको प्लस करना पड़ेगा। इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव, इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, तो ये प्लस का साइन होगा यहाँ पे। अब हमें 12 के फैक्टर करने हैं और ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं हमको जिनको प्लस और डिफरेंस, जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंस निकालने पर कितना आ जाए, अल्फ़ा का कोफिशिएंट -7 आ जाए। तो 12 के फैक्टर होंगे -4 और -3, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने अल्फ़ा कॉमन लिया तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा -4 -3 कॉमन लिया तो ये हमारा है अल्फ़ा -4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमें अल्फ़ा की एक वैल्यू 4 आ गई और अल्फ़ा की एक दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, राइट। अब मुझे मालूम है कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू 4 है तो मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस करूँगा। ये इक्वेशन आपको ब्रैकेट में दिख रही है। अल्फ़ा की वैल्यू 4 रखूँगा तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और अल्फ़ा की वैल्यू 3 रखूँगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ये आपके केस बन गए, केस 1 और केस 2। तो हमें ज़ीरोज़ चाहिए थे, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ होंगे, तो अल्फ़ा बीटा गामा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो इसके ज़ीरोज़ होंगे वो क्या होंगे, एक आपने -2 निकाल लिया है तो अल्फ़ा मान लिया हमने 4, 3 और -2। ये इसका आंसर आ चुका है। या मैं इस वाले केस को लेता हूँ तो भी 4, 3 और -2। आप इस तरीके के क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, आप हेल्पिंग बुक की मदद लें और वहाँ से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करूँगा।